व्हाट डू यू डू? अगर आप मुझे ये सवाल पूछेंगे तो मेरा आंसर होगा आई वर्क इन एचआर। अगर मैं ये सवाल किसी पेंटर को पूछूँ, हे पेंटर व्हाट डू यू डू, वो कहेगा आई पेंट। मैं ये सवाल किसी मार्केटिंग प्रोफेशनल को पूछूँ, व्हाट डू यू डू, तो वो कहेंगे आई क्रिएट मार्केट प्रेजेंस फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं किसी जर्नलिस्ट को ये सवाल पूछूँ, जर्नलिस्ट व्हाट डू यू डू, वो कहेंगे आई क्रिएट न्यूज़ एंड ब्ला 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 ब्ला। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम में से हर एक पर्सन को 110% पता होता है कि हम क्या करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, हाउ डू वी डू वट एवर वी डू, हम जो भी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को पता होता है हम जो भी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। जैसे मुझे अगर पूछोगे कि एचआर में आप कैसे करते हो काम, तो मैं कहूँगी रिक्रूटमेंट करती हूँ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैनेज करती हूँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेज करती हूँ, पेरोल मैनेज करती हूँ एंड सो ऑन। सिमिलरली एक पेंटर कहेगा वो कैसे पेंट करता है, एक लॉयर कहेगा वो कैसे लॉ प्रैक्टिस करता है, एक जर्नलिस्ट कहेगा वो कैसे न्यूज़ क्रिएट करता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं आपको पूछूं कि आप जो भी कर रहे हो वो क्यों करते हो। आप रोज ऑफिस जा रहे हो, आप क्यों रोज ऑफिस जा रहे हो। आप रोज सुबह उठ रहे हो, क्यों आप रोज सुबह उठ रहे हो। क्यों आप रोज सुबह उठ के अपने घर वालों के लिए खाना बना रहे हो। क्यों आप अपने बच्चों की पढ़ाई इतनी मेहनत लेके कर रहे हो। क्यों। क्यों वर्ड है बड़ा आसान बट है बड़ा गहरा। और इसी वर्ड के इम्पोर्टेंस को साइमन साइनिक ने अपने गोल्डन सर्कल के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया है। तो गोल्डन सर्कल कहता है कि इफ़ यू नो योर वाई, जिसे हम इंटेंट कहते हैं, इंटेंशन कहते हैं, पर्पस कहते हैं, क्यों कहते हैं, अगर आपको अपना क्यों पता होगा तो आपका हाउ एंड व्हाट बिकम्स ईजी। करेक्ट। कोई चीज़ क्यों करनी है अगर आपको पता है तो कैसे करनी है और क्या करना है उसके लिए वो बड़ा आसान हो जाता है। पर बहुत ज़्यादा टाइम हम क्या करते हैं, हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं। हम कहते हैं मुझे ये करना है, मैं इस तरीके से करूँगा, और हम करने लग जाते हैं। बट उसके पीछे का हमारा इंटेंशन हमें क्लियर नहीं होता है। इसीलिए कभी कभी बहुत बार आपको ऐसे लगा होगा कोई पॉइंट पे कि मैं रोज़ उठ के ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत एफर्ट ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों वो मज़ा, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। इसके पीछे का असल आंसर ये होता है कि हमें क्योंकि अपना एक्चुअल पर्पस पता नहीं होता है, इसीलिए जो भी काम हम कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत हम ले रहे हैं, वो हमें एक वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं दे रही है, क्योंकि पर्पस ही क्लियर नहीं है। साइमन साइनिक ने भी यही चीज़ बताई है। बहुत बार हम रिवर्स वे में काम करते हैं, जबकि हमें पहले अपना पर्पस ढूंढना है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या करना है वो ढूंढना है, और कैसे करना है वो ढूंढना है। लेकिन वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर इंटेंशन, योर पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम चीज़ एक्चुअली देयर ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसे देखो, मैं ये एग्जाम्पल मेरा नहीं है, जो साइमन सिनिक ने अपने वीडियो में लिया था। फॉर एग्जाम्पल एप्पल एज अ ब्रांड, हम एप्पल ब्रांड की चीज़ें खरीदते हैं। जब एप्पल ने एप्पल फ़ोन लॉन्च किया, आईफोन, हमने खरीदा। जब आईपैड लॉन्च किया हमने खरीदा। जब वॉच लॉन्च किया हमने खरीदा। जब ईयरपॉड्स लॉन्च किए हमने खरीदे। क्यों। हम ब्रांड जो बेच रहे हैं वो नहीं खरीद रहे हैं, असल में हम खरीद रहे हैं उनके थॉट प्रोसेस। एप्पल, सिंपल बात, एप्पल एज अ ब्रांड, उनकी थॉट प्रोसेस है थिंक डिफरेंटली, एंड यही थिंक डिफरेंटली लाता है लग्जरी टू द टेबल, राइट। तो इसीलिए हमने एप्पल का आईफोन भी खरीदा, क्योंकि एप्पल ने कहा थिंक डिफरेंटली। हमने एप्पल वॉच भी खरीदे, आईपैड भी खरीदा, ईयरपॉड्स भी खरीदे। कल को जाके एप्पल अगर स्कूल भी चालू करेगा ना, एप्पल यूनिवर्सिटी, एप्पल स्कूल, तो भी हम बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे अपने बच्चों को उस स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए। एंड ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं क्या कर रही हूँ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मैं ये चीज़ क्यों कर रही हूँ। अगर आपके इंटेंशन लोगों ने एक्सेप्ट किए तो आप चाहे कुछ भी बेचो, आप यूट्यूब पे कुकिंग चैनल बेचो,
आप यूट्यूब पे रिफ्लेक्शन बेचो, आप यूट्यूब पे म्यूजिक चैनल बेचो, पीपल विल बाई इट, पीपल विल एक्सेप्ट इट बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड योर पर्पस, योर वाई.